हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के अंतर्गत शुक्र ग्रह के बारे में, वीनस के बारे में। आज हम वीनस के द्वारा ये जानेंगे कि वीनस किन किन चीज़ों का कारक होता है, और साथ में इसके अंतर्गत जानेंगे हम वीनस से संबंधित यानी शुक्र से संबंधित रोग, हमारे शरीर में शुक्र का कौन सा स्थान होता है और शुक्र का कौन सा क्षेत्र होता है। इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। साथ में यह भी जानेंगे कि हथेली में शुक्र का कौन सा स्थान होता है। आप कैसे जानें अपनी हथेली को देखकर कि शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है, ठीक है। इसके अलावा कुंडली में भी हम आपको बताएंगे कि आपका शुक्र उच्च का है या नीच का है। यदि आपका शुक्र खराब है तो लक्षण द्वारा उसको कैसे पहचानें और उसको कैसे सही किया जाए, इन सब के उपाय के बारे में बताएंगे हम। इसके लिए आपको पूरा वीडियो ढंग से ध्यान से देखना पड़ेगा। दोस्तों, चलिए हम हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले हथेली के द्वारा कि शुक्र का कौन सा स्थान होता है, शुक्र कैसे पहचाने कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर एक हथेली देख रहे हैं। यदि मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ, जो नए नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूँ कि शुक्र कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, हथेली में जीवन रेखा होती है, ये अंगूठा होता है। इस जीवन रेखा और अंगूठे के नीचे का हिस्सा यानी ये पूरा एरिया मान लीजिए, अब लगभग ये पूरा एरिया शुक्र का एरिया कहलाता है, शुक्र का वीनस का क्षेत्र कहलाता है। यदि ये क्षेत्र आपका उभरा हुआ है यानी आपको फूला फूला सा लगे, ठीक है, आपको ये एरिया फूला फूला सा लगे, ये वाला एरिया पूरा फूला फूला सा लगे, ठीक है ना, ये एरिया पूरा फूला लगे, साथ में यहाँ पर कोई भी इस प्रकार से जाली, द्वीप, ठीक है, कोई क्रॉस या कोई अशुभ चिन्ह ना हो तो आपका शुक्र अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये उभरा होने के साथ साथ यहाँ पर शुभ चिन्ह जैसे चतुर्भुज, आपको बना के दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, शुभ चिन्ह, कलर दूसरा लेता हूँ, चतुर्भुज हो आपका इस प्रकार से, यह इस प्रकार से भी हो सकता है दोस्तों, इस प्रकार से चतुर्भुज हो, कोई त्रिभुज हो, ठीक है, या मछली का चिन्ह हो, ठीक है, तो आपका ये शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये तो हुआ हथेली के द्वारा शुक्र कैसे पहचाने आपका अच्छा है या बुरा है, ठीक है। अब चलते हैं हम कुंडली के द्वारा। देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए दोस्तों, आप एक कुंडली देख रहे हैं। अब कुंडली के अंतर्गत शुक्र, आपको बता दूं, शुक्र जो है वृष व तुला राशि का मालिक होता है, लेकिन जो शुक्र है वह मीन में उच्च, अर्थात आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत कहीं पर भी शुक्र यदि 12 नंबर पे शुक्र है लिखा हुआ है यानी मीन राशि में शुक्र है तो आपका शुक्र उच्च का है। इसके विपरीत यदि 6 नंबर, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए, 6 नंबर पर शुक्र हो तो आपका शुक्र नीच का होगा। कैसे? 6 नंबर मतलब कन्या राशि में शुक्र होने पर आपका शुक्र नीच का होगा और 12 नंबर पर शुक्र उच्च का होगा। ये नंबर आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, उच्च का नीच का। तो आप इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहीं पर हो जहाँ हमने बनाया, ये कहीं पर भी हो सकता है, आप कुंडली देखकर पहचान सकते हैं। इसके अलावा कुंडली में और भी चीज़ें देखी जाती है दोस्तों। शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए, आपका शुक्र उच्च का तो है लेकिन अस्त हो गया तो भी अच्छा फल नहीं देगा। इसके अलावा पाप ग्रहों से दूषित नहीं होना चाहिए, यानी शनि, राहु, केतु, इनसे दूषित नहीं होना चाहिए, ये शत्रु ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए उसकी युति, तो शुक्र खराब फल देता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो हमने जाना कि शुक्र कब उच्च का होता है कब नीच का होता है। अब चलिए हम आपको लक्षणों और जो शुक्र के क्षेत्र है इनके बारे में बताएंगे दोस्तों। हम आज जो बताने वाले हैं कि शुक्र आप कैसे पहचाने कि आपका शुक्र क्या क्या चीज़ों का कारक होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो रिश्तों के अंतर्गत हम बात करते हैं, रिश्तों के अंतर्गत हमारा शुक्र जो होता है वैवाहिक संबंधों का कारक होता है, हमारी पत्नी का कारक होता है शुक्र, यानी पति पत्नी के बीच में किस प्रकार से संबंध रहेंगे, पत्नी उसको किस प्रकार की मिलेगी, अच्छी मिलेगी, सुंदर मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सब शुक्र के कारण देखा जाता है। और ख़ासतौर पर पुरुष की कुंडली के अंतर्गत शुक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडली के अंतर्गत शुक्र देख के ही पुरुष की
स्त्री के बारे में पता लगाया जा सकता है कि उसकी स्त्री का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार वैवाहिक सुख, इन सब के बारे में शुक्र का देख के ही पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्र से संबंधित और भी क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। शुक्र दोस्तों बहुत बड़ा क्षेत्र होता है शुक्र का। शुक्र भोग विलास का कारक होता है, ठीक है। सभी प्रकार की सुख संपत्ति का कारक होता है, आभूषणों का कारक होता है, सुंदरता का कारक होता है, सुगंधित वस्तुओं का कारक होता है, पुष्पों का कारक होता है, सजावट के सामानों का कारक होता है, कलात्मक व डिजाइनर वस्तुओं का सामानों का कारक होता है, सफ़ेद रंग के पदार्थों का कारक होता है, सफ़ेद कपड़े, इन सब का कारक शुक्र होता है। इसके अलावा गाना बजाना, ठीक है, विलासिता से संबंधित कार्य, शराब, नशीले पदार्थ, कफ में कम खाने वाला, इन सभी का कारक शुक्र होता है। इसके अलावा शरीर को देख के कैसे पता लगे, छोटे कद का थी, दिखने में युवा होते हैं जो लोग, इन सब का कारक शुक्र होता है, ठीक है। इसके अलावा आभूषणों का कारक होता है, ठीक है, यौन विषय, ठीक है, इंद्रिय भोग विलास, वीर्य, इन सब का कारक शुक्र होता है। अब आप रोग के बारे में चर्चा करें तो मधुमेह, गुप्त रोग, आँखों से संबंधित रोग, अपेंडिक्स, आते, इन सब का रोग का कारक घुंघरालू बाल, ठीक है, इन सब का कारक क्या होता है, शुक्र होता है दोस्तों। तो आप शुक्र को देख के पहचान सकते हैं कि इनसे संबंधित आपको रोग हो तो आपका शुक्र खराब है, और इनसे संबंधित आपको अच्छे फल मिल रहे हैं तो आपका शुक्र अच्छा है। जो आप रिश्ते, रोग, अपने क्षेत्र वगैरह इन सबको देख के पहचान सकते हैं। ये हुआ शुक्र के बारे में। अब आपने जाना शुक्र के क्षेत्र यानी शुक्र किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। अब वो इसके अलावा ये भी जाना आपने शुक्र उच्च का व नीच का कब होता है, कुंडली व हथेली में, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। अब जानते हैं कि दोस्तों कि शुक्र आपका नीच का है या आपका ख़राब फल दे रहा है, या आपको लग रहा है कि आपके लक्षणों के आधार पर कि आपका शुक्र खराब है, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमने बताया था कि शुक्र स्त्री का कारक होता है, यानी पत्नी का कारक होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने चाहिए। स्त्रियों की, दूसरों की स्त्रियों के साथ अच्छे, यानी आप बोल सकते हैं संबंध नहीं बनाने चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। दूसरों की स्त्री, पराई स्त्री का सम्मान करना चाहिए, उसको माँ समान नज़रों से देखना चाहिए। उसमें यानी आपकी काम भोग विलास की भावना नहीं होनी चाहिए जागृत, ठीक है। इसके अलावा अपने आप को साफ़ सुथरा रखे तो भी शुक्र मजबूत होगा। सुगंधित वस्तुओं, इत्र, परफ्यूम, इनका उपयोग करें तो भी आपका शुक्र अच्छा होगा। इसके अलावा आप दिन के खाने में दही या छाछ का प्रयोग करें, इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। सफ़ेद चीज़ों का सेवन करने से भी शुक्र मजबूत होता है, या कपड़े पहनने से सफ़ेद, इससे भी शुक्र मजबूत होता है, क्योंकि शुक्र का जो कलर होता है वह सफ़ेद होता है। इसके अलावा पिंक कलर भी, गुलाबी कलर भी शुक्र का माना जाता है। तो आप गुलाबी रुमाल अपने पास रख सकते हैं शुक्र को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप शुक्र के लिए माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं और शुक्र का मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। वह मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को बोलने से भी शुक्र मजबूत होता है। तो आप शुक्रवार से शुरू करके शुक्रवार के दिन से ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करने से 108 बार माला फेरने से आपका शुक्र अच्छा होगा। इसके अलावा माँ दुर्गा की पूजा करने से भी शुक्र अच्छा होता है। शुक्रवार का उपवास करने से भी शुक्र अच्छा होता है। ये सभी शुक्र को अच्छे करने के उपाय हैं। ख़ास तौर पर अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छे बनाए रखिए, स्त्रियों के आदर करें, सम्मान करें, तो आपका शुक्र वैसे ही मजबूत हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आगे और नए नए वीडियो के साथ आपको पेश करेंगे और शनि के बारे में बताएंगे कि शनि आपका कैसा है, कैसे पहचाने। तब तक के लिए धन्यवाद।